एक स्पीड क्यूबर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है करेक्ट मेथड सीखना, या फिर सिंपल कहूं तो मैं एडवांस मेथड सीखना। और एक बार आप एक स्पीड क्यूबर बन जाते हैं उसके बाद आप बहुत कूल स्टफ कर सकते हैं, और शायद एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक रोबोट से भी तेज क्यूब को सॉल्व कर लेंगे। तो जिस एडवांस मेथड के बारे में आपको अभी मैं बताने वाला हूँ वो दुनिया के टॉप स्पीड सॉल्वर्स यूज करते हैं। दुनिया के 90% से ज्यादा लोग इस मेथड को यूज करते हैं। सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसी मेथड से सेट हुए हैं, फिर चाहे वो कोई सिंगल सॉल्व का हो या एवरेज सॉल्व का हो या वन हैंडेड सॉल्विंग के भी सारे रिकॉर्ड इसी मेथड से सेट हुए हैं। और इसको सीखना सबसे इजी है। जितने भी एडवांस मेथड्स है उन सब में अगर आप देखें तो इस मेथड को सीखना सबसे इजी है। और इस मेथड का नाम है CFOP, जिसके चारों लेटर्स C, F, O और P, इन सब का अपना एक अलग फुल फॉर्म और एक मतलब होता है। C का फुल फॉर्म होता है क्रॉस, F का फर्स्ट टू लेयर्स या F12, O से ओरिएंटिंग लास्ट लेयर या OLL और P से परम्यूटिंग लास्ट लेयर या PLL। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि चारों स्टेप्स कैसे काम करते हैं और कुल मिला के ये मेथड काम कैसे करता है। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन चारों स्टेप्स के दो वर्जन होते हैं, एक बिगिनर और एक एडवांस, जिनके ऊपर डिटेल ट्यूटोरियल्स आपको मेरे चैनल पे आने वाले टाइम पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो बिगिनर मेथड, जैसे आप एक क्रॉस बनाते हैं, बट बिगिनर मेथड में आप एक पीस को सॉल्व करते हैं एक बार में, बल्कि CFOP में आप मल्टीपल पीसेस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपका क्रॉस जनरली 1 या 1.5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे तो F12 में टोटल केसेस 167 होते हैं, बट एक ट्रिक ऐसी होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और वो होती है कि कैसे आप केवल 2 केसेस से F12 को सीख सकते हैं। मतलब कि आपको केवल 2 चीजें सीखनी है और फिर आप पूरी F12 सॉल्व कर लेंगे, चाहे कोई भी केस आ जाए। और फिर क्रॉस के बाद अगर आप बिगिनर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस कॉर्नर को इंसर्ट करेंगे, फिर बाकी के सारे कॉर्नर्स को इंसर्ट करके अपनी फर्स्ट लेयर कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद इन एजेस को इंसर्ट करके सेकंड लेयर कंप्लीट करेंगे। बट CFOP में क्योंकि आप F12 यूज करते हैं तो आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो F12 का बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप एक पेयर बनाते हैं। तो पेयर एक कॉर्नर और एज का बनता है। तो ये है ग्रीन और रेड का कॉर्नर व्हाइट के साथ, तो ये है ग्रीन और रेड का एज। तो इन दोनों का एक पेयर बनता है और फिर इन दोनों को हम साथ में उसकी करेक्ट जगह पे इंसर्ट करते हैं। तो इस कॉर्नर के साथ आप कुछ ऐसे मूव करते हैं कि जब इसको यहाँ पर डालें तो साथ में इसका एज भी आ जाए। तो इस कॉर्नर को यहाँ पर डालने का सबसे सिंपल सा तरीका होगा इस तरह से। तो जब इस कॉर्नर को मैंने यहाँ पर डाला तो आपको देखना है कि इस एज को क्या होता है। तो ये मैंने इसको डाला और एक दूसरे एज ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो जिस एज ने इसको रिप्लेस किया वो आया है यहाँ से। तो अगर मैं इसके करेक्ट एज को, रेड ग्रीन एज को यहाँ पे रख दूं और फिर इसको यहाँ पर इंसर्ट करूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं कुछ मूव्स करूंगा और फिर मैं इसको इंसर्ट करूंगा ताकि ये दोनों साथ में सॉल्व हो जाए, और यही होता है F12। तो ये पहले आप करेंगे एक पेयर के लिए, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और ऐसा 4 बार करते हैं और आपकी दोनों लेयर साथ सॉल्व हो जाती है। उसके बाद लास्ट लेयर आपकी कंप्लीटली एल्गोरिदम बेस्ड होती है। आपको बस 2 एज लगाने होते हैं और आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है जो कि होता है OLL, उसको अगर आप एक बार में करना चाहें तो वो होते हैं टोटल 57 एल्स, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। बट ये सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे एल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। और अगर आप इसका बिगिनर वर्जन सीखते हैं तो आपको केवल 7 एल्गोरिदम्स याद करने होते हैं। और फिर उसके बाद जब आपको ये साइड वाले पीसेस को अलाइन करना होता है, यानी कि PLL करना होता है, तो उसके 21 एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये भी अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो इसका भी एक शॉर्टर वर्जन है जिसमें केवल 6 एल्गोरिदम्स होते हैं और आपका क्यूब एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपको एल्गोरिदम्स इतने सारे याद नहीं करने हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये लगते हैं केवल डिफिकल्ट क्योंकि इनका नंबर थोड़ा ज्यादा है, पर जब आप इनको एक्चुअली याद करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बहुत ही मजेदार है और बहुत सारे एल्गोरिदम्स एक दूसरे के सिमिलर है। और जो आप लोगों को क्यूब को सॉल्व करते हुए देखते हैं उनके लिए बेस्ट पार्ट होता है वो फास्ट टर्निंग, जो आप एल्गोरिदम्स में ही कर सकते हैं। और एक चीज जो आपको CFOP में बिगिनर मेथड से ऊपर मिलती है वो है फ्रीडम। तो बिगिनर मेथड से अगर आप क्यूब को सॉल्व करना सीखते हैं तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर सीखनी है, उसके बाद में आपको सेकंड लेयर को सॉल्व करना सीखना है, और फिर आप लास्ट लेयर पे आते हैं। बट विद CFOP आप किसी भी लेयर को कभी भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले OLL PLL सीख सकते हैं, फिर आप क्रॉस सीख सकते हैं, या आप पहले क्रॉस सीख के फिर लास्ट लेयर सीख सकते हैं, F12 लास्ट में सीख सकते हैं। तो आप कैसे भी इसको सीखें आप एक ही जगह पर मिलेंगे। तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में सीखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड में जब आप इसको सॉल्व में एग्जीक्यूट करेंगे तो तब आपका ऑर्डर सेम रहेगा, क्रॉस F12 OLL फिर PLL।
तो एग्जीक्यूशन इसी ऑर्डर में होता है, इसलिए सीखने का ऑर्डर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं और भी सीक्रेट ट्रिक्स दिखाऊंगा कि कैसे आप एफटीओएल को 2 केसेस में सीख सकते हैं, ओएलएल और पीएलएल के सबसे इजी और बेस्ट एल्गोरिथम्स और भी बहुत कुछ। तो अगर आपको वो सब सीखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो।